हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अकेड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली वीडियो में इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट जिसका नाम है कॉमन टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हर बार की तरह पहले मैं आपको कुछ पीवाईक्यूज दिखा देता हूँ। इस तरीके के पीवाईक्यूज देखे होंगे आपने, जिसमें जनरली डिमांड करता है आपसे या तो कॉमन टर्म्स की या फिर कॉमन टर्म्स के सम्स की। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चनों को करने वाले बहुत मजा आने वाला है। और आई फील दैट इसमें कंसेप्ट जैसा कुछ है नहीं, लाइक कि इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही सीखते हैं। ठीक है, ना कोई थ्योरी ना कुछ, डायरेक्ट एपी के जो बेसिक कंसेप्ट है उन्हें सीखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, बोलता है कि द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपके पास एक प्रोग्रेशन ये है, दूसरी प्रोग्रेशन ये है, तो आपको क्या बताने हैं? नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बताने हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, हर बार क्या करना है कि भाई पता है पहली प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है आपके पास, बिकॉज इट इज ए पी, सो फॉर श्योर इट विल हैव अ कॉमन डिफरेंस। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास 5 है। दूसरी जो आपके पास एपी है उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास कॉमन डिफरेंस है 3। ठीक है, आपने दोनों के कॉमन डिफरेंस निकाल लिए। नाउ 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 व्हाट यू हैव टू डू, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट कॉमन टर्म है। अगर आपको आसानी से मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम बताएंगे आपको क्या मेथड लगा सकते हो उसके लिए। ये देखिए, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो दोनों में 9 हो जाएगा, मतलब सॉरी, जो फर्स्ट कॉमन टर्म है वो 9 हो जाएगी। तो 9 इज द फर्स्ट कॉमन टर्म, 9 दोनों में पहली कॉमन टर्म है। अब ऑब्वियसली हमें क्या करना होता है कि जो इसका डी होता है, मतलब कि जो कॉमन अगला जो टर्म होता है, बेसिकली जो आप दोनों मिला के, दोनों एपी को मिला के जो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने जाओगे, उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होता है? एलसीएम ऑफ जो इसका डी होगा, या फिर हम लिख लेते हैं आपके लिए, जो इसका कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होता है आपका? एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। वो जो दोनों आपके पास एपीज हैं उनका एलसीएम होगा सिंपली। तो आपको D1 पता है, आपको D2 पता है, इस बात की गारंटी है आपने एलसीएम आराम से निकाल देना है। 15 इसका एलसीएम होगा, तो इस बात की गारंटी है कि अगली जो टर्म है उसमें मैं 15 ऐड करूंगा, देन एंड देन ओनली आई एम एबल टू जनरेट द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, अब मेरे को ये नहीं पता यार कि ये 25वीं टर्म बड़ी है या फिर 37वीं टर्म बड़ी है, तो मैं उसके लिए क्या दिमाग लगाऊंगा? पहले उसकी 25वीं टर्म निकाल लेंगे और उसकी कौन सी निकाल लेंगे? 37वीं टर्म निकाल लेंगे। तो पता है यार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो कैसी होगी? a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 25, n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस विल बी 5, तो ये हो जाएगा 24 और प्लस 4 यानी कि 120, यानी ये 124 हो जाएगा इसका 25th टर्म। दूसरा अगर मैं कैलकुलेट करूं 369 वाली के 37th टर्म, तो आपको पता लग गया होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 प्लस 108, बिकॉज 36 3 108, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 11 हो जाएगा। दोनों में छोटा कौन है? 111, यानी कि जो कॉमन सिलसिला चलता रहेगा वो 101 से पहले ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 101 से पहले खत्म कर देंगे भाई। तो मेरे को पता है जो कॉमन वाली चीज है उसमें पहली टर्म क्या है आपकी? 9 है। फिर मैं निकालना चाह रहा हूं नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, तो n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना होगा? एलसीएम जितना होगा, विल बी ऑब्वियसली लेस देन 111। तो हो जाएगा बच्चों आपका n माइनस 1 इंटू 15 लेस देन 11 में से अगर मैं गारंटी इसको माइनस करूंगा तो ये 102 आएगा। और अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 15 6 90, यानी 6 पॉइंट समथिंग आएगा। एग्जैक्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, 6.8 आ जाएगा। तो यानी कि लगभग मतलब 7.8 हो जाएगा। तो जो n है वो 7.8 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 7 कॉमन टर्म्स होनी चाहिए। इस तरीके से आपने पहला वाला आंसर उड़ा दिया, तो ये n इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन में बोलता है आपके लिए, बोलता है 8th कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज की 8वीं कॉमन टर्म कौन सी होगी? तो पहले मैंने आइडेंटिफाई किया जो पहली कॉमन टर्म है वो 11 है, तो हर बार की तरह लिख दो भाई, जो पहली टर्म कॉमन है वो 11 है। मैंने क्या बोला? अब मेरे को दोनों कॉमन सीरीज की, जो मेरी कॉमन सीरीज बनने वाली है उसका अगर मेरे को वो डी निकालना है, तो डी में कैसे निकालूंगा? आई विल टेक द एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। तो एलसीएम ऑफ D1 D2 ले लेंगे। मैं इतना लिखूंगा नहीं पेपर में, मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा, पर आपको समझाने के लिए मैं चीजें लिख रहा हूं। तो मैंने D1 देखा, D2 देखा। D1 का मतलब पहले वाले में कॉमन डिफरेंस यानी कि 4, और D2 का मतलब, एक मिनट, D1 का मतलब आपको देख के पता लग गया, D1 इज नथिंग बट 4 एंड D2 इज नथिंग बट ऑब्वियसली 5। तो आई जस्ट हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ व्हाट? 4 एंड 5। मेरे को 4 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा, और आप बड़े तेज हो, कंसेक्यूटिव नंबर का जो एलसीएम होता है वो कितना आता है? उनके प्रोडक्ट के बराबर, तो यानी 20 आ जाएगा भाई एलसीएम। तो 20 एलसीएम पता लग गया। अब सुनो मेरी बात, आपको 8वीं कॉमन टर्म निकालनी थी, आपको पहली कॉमन टर्म पता लग गई, और सही बात बोलो तो आपको कॉमन डिफरेंस पता लग गया, तो क्या आप 8वां टर्म निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे सर? ऑब्वियसली बात है यार, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको 8वीं टर्म निकालनी है तो क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? आपका पहली टर्म यानी 11, n माइनस 1 यानी कि n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी निकालनी थी? 8वीं निकालनी थी। तो n माइनस 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस यानी 20। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा? 11 प्लस 7 इंटू
20 यानी 27 जा 140 और 140 और 151, तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको सोचना है। लाइक क्या लर्निंग है आपकी कि कैसे आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। जस्ट हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छे क्वेश्चन के मूव करते हैं। यहाँ पे आपको 3 सीरीज, अगर ये सीख लिया तो समझ लो बाकी सारे PYQ ऐसे हो जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास 3 सीरीज दे देगा, तीनों एपी दे देगा, उसके बाद बोलेगा कि सम ऑफ द कॉमन टर्म्स, कि भाई ये जो तीनों एपी हैं वो जो भी आपका कॉमन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो इनकी बनेगी, लाइक कि ऐसे नंबर्स जो तीनों में कॉमन है, पहली सीरीज में भी, दूसरे में भी और तीसरी में भी, उनको मिला के जो आपकी एपी बनने वाली है, उन कॉमन टर्म्स का बस आपको सम बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हर बार की तरह पहले D1 निकाल लो। तो पता लगा जो D1 है, पता लगा जो D1 है पहली वाली का, वो कितना आया, कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें, 4। जो D2 है यानी कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें, 3, इन ऑर्डर टू गेट द सेकंड टर्म। इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 5। तो D1 D2 D3 आपको पता लग गया भाई। अच्छा, तो सर D1 D2 D3 से क्या होगा, इससे ये चीज होगी। अब सुनो, पहले तो मेरे को यार फर्स्ट कॉमन टर्म पता ही नहीं लग पा रहा आसानी से। ये देखो फर्स्ट कॉमन टर्म मेरे को पता ही नहीं लग पा रहा तीनों में, ऑल्दो आई कैन फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑल ऑफ देम, लाइक आई कैन टेक द एलसीएम ऑफ D1 D2 D3 लाइक 4 3 एंड 5। ऑब्वियसली दीज आर कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो इसका जो एलसीएम होगा 3 5 15 4 60, कॉमन डिफरेंस तो 60 आ गया। पर सर फर्स्ट कॉमन टर्म कैसे निकालेंगे, तो मैंने एक बड़ी प्यारी सी चीज समझी, अंडरस्टैंडिंग जो की मैंने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो मैंने क्या ट्राई किया, आपको भी वही करना है। देखो सुनो, आपको पता है कि ट्राई करो कि जो बड़े बड़े डिफरेंस वाले हैं ना, कॉमन डिफरेंस वाले, उनको आपको उठाना है। लाइक आपने D1 और D2 को, D3 को उठा लिया, 4 और 5 को उठा लिया, तो 4 और 5 का जो कॉमन डिफरेंस होगा, लाइक अगर मैं D1 और D2 एक सीरीज ले लूं यार, ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने D1 और D3 में कुछ कॉमन एलिमेंट ढूंढ दिए, मान लो D1 और D3 वाली, मतलब ये सीरीज, इस सीरीज और इस सीरीज में मैंने कुछ कॉमन देख लिया, तो उसके बाद मेरे को क्या करना होगा, सेम चीज मेरे को क्या करनी होगी, बीच वाली से भी कुछ कॉमन ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने सोचा D1 और D3 में देख लेते पहले कुछ कॉमन है कि नहीं। तो पता लगा कॉमन कैसे आएगा, इनका जो D, अगर मैं D तो नहीं बोलूंगा, मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, 20 के गैप पे आएगा बेसिकली। ठीक है, तो 5 4 जो 20 होता है आपका, 20 के इनके डिफरेंस में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने देखा कि जो पहली वाली सीरीज थी आपके पास और जो ये दूसरी वाली सीरीज है ना, इसमें कॉमन रेशियो कितना, कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 का, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, सिंपली 5 का। तो दोनों का जो एलसीएम होगा वो 20 होगा, यानी हर 20 के गैप में इसमें कॉमन चीजें आ रही होंगी। अच्छा सर, तो सबसे पहला कॉमन तो दोनों में आ ही गया 7, तो उसके बाद सर गारंटी है कि जो अगला कॉमन होगा वो 27 होगा क्या, क्यों, क्योंकि 20 ऐड कर दूंगा ना मैं उसमें। तो अब मेरे को ये देखना होगा कि क्या 27 बीच वाली में आता है कि नहीं आता, तो मैं देख लेता हूं, तो पता करता हूं, तो देखता हूं इसमें तो एपी बन रही है, तो 27 आएगा कि नहीं। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3 इज इक्वल टू 27। तो पता किया यार, n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। तो n एक फ्रैक्शन आ गया, विच इज नॉट वैल्यू आनी चाहिए थी, तो इसका मतलब 27 इसमें आएगा ही नहीं। तो सर अगली टर्म चेक कर लेते हैं। तो मैंने देखा कि प्लस 20 अगर मैं इसमें करता हूं तो कितना आएगा, ये 47 आएगा भाई। और जब ये पता लगा 47, तो देखता हूं इसमें कॉमन आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 47। तो जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या आपको भी फील आ गया मेरी तरह, ये 45 हो जाएगा और गारंटी है ये कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 16, यानी 47 उसमें आता होगा। अब सोचो सोचो सोचो, 47 इसमें भी आ रहा है, 47 इस वाली सीरीज में भी आ रहा है और 47 बीच वाली सीरीज में भी आ रहा है। तो क्या 47 को मैं कंसिडर कर सकता हूं पहली कॉमन टर्म इन ऑल द 3 सीरीज। और अगर मैं 47 को ये कंसिडर कर सकता हूं कि दिस इज द फर्स्ट कॉमन, बेसिकली दिस इज द फर्स्ट कॉमन टर्म इन ऑल द 3 सीरीज, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे को 197 तक जाना है, क्योंकि तीनों का लास्ट में सबसे छोटा 197 है। और अभी मैंने बोला इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, 60 का है बेसिकली। तो मैं क्या करूंगा, तो 47 कॉमा है ना, अगली टर्म मेरे को जनरेट करनी है, तो मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, मेरे को 60 ऐड करना पड़ेगा। और जब मैं 60 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 107 आएगा। फिर से अगर मैं 60 ऐड करूंगा तो फिर से मेरा क्या आएगा, ऑब्वियसली 167 आएगा। फिर से 60 करूंगा तो 197 के पार चले जाऊंगा। तो मेरे को ये कॉमन टर्म्स का सिर्फ एडिशन करना होगा। तो अगर मैं एडिशन करूंगा तो ये क्या होगा, 47 107 और 167। इफ आई विल ऐड ऑल ऑफ देम तो मेरा क्या हो जाएगा, 321। तो ऑब्वियसली क्यों, 7 21 हासिल 2, 6 4 10 और 2 12 की 2 हासिल 1, तो 321 मेरा तीनों में कॉमन सम आ जाएगा, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो आपको देख के फील आ रही होगी हर बार सेम ही चीज करनी है। ठीक है, आपके लिए एक टास्क भी है इसके बाद। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए अलॉट कर देंगे, 2 क्वेश्चन कर देंगे। देखिए सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूं कि ये आपके पास एक सीरीज है। ठीक है, ये एक सीरीज है आपके पास। इस सीरीज में आपको बोला है कि बेसिकली 3 6 9 चल रहा है, तो फिर से D1 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने D1 निकाला तो D1 3 आया।
मैंने D2 निकाला तो मेरा जो D2 है वो 4 आया, ठीक है। तो D1 क्या है आपके पास, ये पहली सीरीज का कॉमन डिफरेंस। जो D2 है आपके पास वो क्या है आपके पास, दूसरी वाली जो कॉमन सीरीज मतलब जो सीरीज है उसमें आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। पहली वाली का कॉमन डिफरेंस और ये दूसरी वाली का कॉमन डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली फिर से वही वाली बात, D क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का 12 हो जाएगा। 3 और 4 का बेसिकली एलसीएम अगर मैं लूंगा तो वो 12 हो जाएगा। अब सोचो आपको क्या करना होगा, इसकी 78 टर्म निकाल लेते हैं, इसकी 59 टर्म निकाल लेते हैं। तो क्या होगी इसकी 78 तो 59, a प्लस n माइनस 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 77 इंटू 3। 77 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, 7 3 21 और 23, 23 और 3 यानी ये हो जाएगा आपका 234। तो 234 हो जाएगा हर बार की तरह, लाइक 234 एडिशन जस्ट सिंपल, ठीक है। तो 234 हो गया। अब 59th टर्म निकालते हैं उसकी, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, सिंपली 4, तो हो जाएगा 58 इंटू 4। तो 58 इंटू 4 करके देखते हैं, तो 8 चौको 32 हासिल से, 5 चौको 20 और 3 23, तो ये 5 ऐड करूंगा तो गारंटी है 237 चल जाएगा। यानी कि इस वाली सीरीज का 78th जो टर्म है वो 234 है, इस वाली का 237 है। तो ऑब्वियसली 234 से कम ही रखना पड़ेगा बिकॉज, है ना। तो आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं हम देखा जाए तो हम पहली, अच्छा सबसे पहले पहली कॉमन तो आपको दिख ही गया, बहुत सिंपल था इसमें, क्योंकि 9 दोनों में कॉमन है, 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है बेसिकली, ठीक है। तो जब 9 दोनों में है भाई तो बहुत आसान चीज है, 9 इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमें क्या करना है बेसिकली, 9 मेरी पहली कॉमन बेसिकली टर्म हो चुकी है, अगली मेरे को 12 ऐड करने पे आएगी, तो मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेनी है पहले। तो मैं क्या लिखूंगा, 9 प्लस, क्योंकि फर्स्ट टर्म 9 कॉमन है, कॉमन डिफरेंस मेरे को पता है आपका 12 का है, एंड फॉर श्योर दिस थिंग विल बी लेस देन द लेसर ऑफ देम, लाइक 78 टर्म और 59 में जो लेसर है यानी 234 बेसिकली, ठीक है। तो इससे कम निकाल लेंगे तो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 विल बी लेस देन 234 माइनस 9। अगर मैं घटाऊंगा तो गारंटी है 225 ही होगा। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 लेस देन 225 डिवाइड बाई 12। अब जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ये लगभग 19.2 के आसपास, यानी ये पूरा ओवरऑल जो मिलेगा, सॉरी 18.2 के आसपास जो ये लगभग मिलेगा आपका, वो आएगा 19.2 से छोटा। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा कि जो n है वो कितना होना चाहिए, 19। तो इसका मतलब 19 आपके पास क्या आ जाएंगी, कॉमन टर्म्स आ जाएंगी। अब सोचो अगर आपके पास 19 कॉमन टर्म्स है तो इसका मतलब एक ऐसी सीरीज जिसमें क्या बोलते हैं कितनी टर्म्स है, 19 टर्म्स है। और 19 अगर आपके पास टर्म है तो फॉर्मूला क्या होता है 19 टर्म्स का सम निकालने का, क्या होता है, S19 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू a यानी फर्स्ट कॉमन टर्म यानी 9 प्लस 19 माइनस 1 यानी 18 इंटू द कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 12। तो अब देखो इससे अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूं, इससे कैंसिल आउट करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 19 इंटू 9 प्लस 18 इंटू 9, 18 इंटू 9, 18 इंटू 6, 18 6 या तो 18 6 या कितना होता है आपका 108 होता है, ठीक है। तो 19 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, ये 117 हो जाएगा। तो 117 को अगर आप 119 से मल्टीप्लाई करोगे फॉर श्योर यू विल गेट 223 एज अ करेक्ट आंसर। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मेन काम था हमारा लॉजिक बताने का। तो 223 जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2223 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्ट यू हैव टू डू द कैलकुलेशन, ठीक है। अब ये वाला है, एक हिंट दे देता हूं आपके लिए, टास्क तो आप ही को करना है। ये वाला हिंट ये है, इसकी फर्स्ट ट्रायल जो फर्स्ट टर्म होगी इसमें जो फर्स्ट कॉमन टर्म होगी वो आपको ना लाइक मेथड से ढूंढनी पड़ेगी। लाइक ये मतलब आपको जस्ट इसे एक्सपेंड करना होगा, ठीक है। जैसे आपको दिख गया 3 7 1, हिट एंड ट्रायल वाले मेथड से बेसिकली आपको ढूंढना है। तो 4 अगर मैं ऐड करूंगा लाइक 15 19 23 एंड 27, ठीक है, डैश डैश डैश, इसमें अगर मैं 7 ऐड करूंगा तो 2 9 16 23, तो आपको यहीं पे जस्ट फर्स्ट कॉमन टर्म मिल जाएगी। अब सोचो अगर आपको पहली कॉमन टर्म पता लग गई, ठीक है, आपको कॉमन डिफरेंस भी पता लग जाएगा। यू जस्ट हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ d1 एंड d2। d1 मतलब इसका यानी 4, d2 यानी इसका 7, तो 7 4 28, कॉमन डिफरेंस पता लग गया बच्चों 28 है। तो फर्स्ट कॉमन टर्म पता है 23, कॉमन रेशियो पता है आपको 28 है। तो क्या आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो, सेम कंसेप्ट लगेगा नंबर ऑफ टर्म्स। मैं बता देता हूं क्या लगेगा, 23 प्लस n माइनस 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस एंड इट मस्ट हैव टू बी लेस देन द लेसर ऑफ देम। तो 407 इज लेसर ऑफ देम, तो 407 तक मामला जाएगा। अब आपको कैलकुलेशन करनी है और कमेंट में बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। पहला टास्क ये होगा क्योंकि बहुत आसान है, अगर आपने से पीछे के सारे कर लिए तो ये करना बहुत आसान है आपके लिए। और अगला जो होमवर्क है लास्ट आपको ये करना है, ठीक है। सारे सेम कंसेप्ट पे
इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ यू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे, ट्राई करो फिर से क्वेश्चंस करने का, और कमेंट में ये बताओ कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट ऐसी ही सीखोगे आपकी, लाइक वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपने कर लिए कि इसको वेराइटी के ये क्वेश्चन बनते हैं तो एक बार 6-7 क्वेश्चन लगा लिए, 5-6 क्वेश्चन लगा लिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।